नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जल्दी से बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे मार्केट कल 10 अक्टूबर 2025 को कहां पर कामकाज कर सकती है। वन बाय वन चीज़ों को समझने वाले हैं। उससे पहले जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, आपको मैं बता दूं कि मार्केट के अंदर लॉसेस करना बहुत आसान है, उनको रिकवर करना भी आसान है, लेकिन कंसिस्टेंटली रेगुलरली अगर आप उस प्रॉफिट की जो जर्नी है उसे अगर आप मेंटेन कर पाते हैं, तब आप एक कामयाब प्रो ट्रेडर कहलाते हैं। सिर्फ 10 लाख, 10 करोड़ या 10 अरब से काम करने वाले को ही ट्रेडर नहीं कहते। जो ऑन डेली बेसिस 2000, 3000, 5000 रुपए भी कमा रहा है, उसे भी प्रो ट्रेडर की कैटेगरी में आना चाहिए, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। तो मैं सुनील राणा इस जर्नी में आपका एक मेंटोर, एक गाइड बनके आपके साथ खड़ा हूं। क्या आप जुड़ना चाहते हैं टाइगर ट्रेडर फैमिली के साथ? तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए जुड़िए और समझिए कैसे अपने लॉसेस को कम करके आप मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। चलिए अब समझते हैं मार्केट की चाल को। सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी क्या कर रहा है भैया? यहां पर जैसा आपने थंबनेल ने देखा कि भैया मार्केट में क्या मार्केट अब रॉकेट होने वाला है, क्या मार्केट अपसाइड में अब धमाल मचाने वाला है? तो भैया इसका नाम है मार्केट, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट वही काम करेगा जो लोग आप सोच रहे हैं, ठीक है? मार्केट हमेशा उसका उल्टा करना जानता है। अगर मार्केट आपको बुल रन की गाड़ी में बिठाना जानता है तो पटक लगाना भी जानता है। लेकिन इंट्राडे प्लेयर को क्या मतलब है कि मार्केट बुलिश हो रहा है? इंट्राडे प्लेयर को सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम से मतलब है, चाहे वो कॉल साइड में आए या पुट साइड में आए। सही राइट एंट्री के साथ आप प्रॉफिट बनाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। चलिए समझते हैं क्या लॉजिक है जिसके पीछे मैं कह रहा हूं कि भैया मार्केट आपको नीचे का नंबर दिखाने के लिए सक्षम है। पहली चीज, बार बार मैं आपको इस लेवल से अवगत कराता आ रहा हूं भैया, यहां से मार्केट बार बार मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस जोन बनता है। अब मार्केट वापस इसी जोन के आसपास, इसी सप्लाई जोन के आसपास आकर खड़ा हुआ है, क्योंकि आप और आप जैसे बहुत सारे भाई ये सोच के बैठे हैं कि मार्केट में अब एक बुल रन स्टार्ट हो गया है। बस यही चाहिए मार्केट को, यानी कि बड़े प्लेयर्स को, एफआईआईज को, स्मार्ट प्लेयर्स को, कि वो पीएनडी फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करें, पंप एंड डंप, मार्केट को अप करके वापस से नीचे, देन उसके बाद ऊपर। लिक्विडिटी भी तो चाहिए ना, तो उसके लिए मार्केट नीचे आता है। ओके, अब समझें, थोड़ा सा और देख लें क्या मार्केट में ये लेवल कितने कारगर हैं, कहां तक मार्केट इनको, यहां देखिए, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी एग्जैक्टली मार्केट ने 1, 2, ये 3 और ये 4, हम 4 आवर टाइम फ्रेम पर अभी बैठे हैं, टीएफ पर बैठे हैं, और मार्केट बार बार हमसे ये कह रहा है भैया ये लेवल बड़ा सटीक लेवल है, आपको यहां पर मेक और ब्रेक, एम और बी, मेक और ब्रेक की स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा। अब क्या है मेक और ब्रेक लेवल, उसको समझें। चार्ट को थोड़ा सा सही करते हैं और आते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। अब यहां समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट हमसे क्या कहना चाह रहा है। कंडीशन नंबर 1, मार्केट कल अगर गैप अप ओपन होता है, उस केस में मार्केट अगर आपको 25,225 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखाई देता है, सपोज करिए मार्केट 40-45 पॉइंट के आसपास की गैप अप होता है और उसके बाद मार्केट इस नंबर के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखाई देता है, तो मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन ये लेवल हो जाएगा। कौन सा लेवल? 25,225 से लेकर 260 का लेवल। इस लेवल में मैं बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्वेशन मोड पर रखूंगा। पहली चीज, सपोज करिए मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो मेरे टारगेट कहां तक रहेंगे? अगर मार्केट 260 के ऊपर 15 मिनट का एक कैंडल क्लोजिंग दिखाता है तो मेरे सीधे सीधे टारगेट 25,320, 25,365 और 25,420 तक के रहने वाले हैं। पहली चीज, सपोज करिए मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है और 25,300 के आसपास यहां पर आके आपको एक बार मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इसीलिए मैंने आपको ये फर्स्ट टारगेट यही दिया है। मार्केट 320 के आसपास वापस
टारगेट यहां पर आ गया, आप एक बार को यहां से एग्जिट होना आपको चाहिए। जो मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं, सॉरी मल्टीपल लॉट्स में काम करते हैं, जैसे 10 लॉट्स में हैं, तो आप एक बार को 5 लॉट यहां पर निकाल दीजिए, 5 लॉट रखिए। मार्केट ऊपर जाता है 25-30 पॉइंट ऊपर सरकता है तो इस लेवल के लिए आप होल्ड करिएगा। अगर जो सिंगल लॉट में या 1-2 लॉट में काम करें, यहां पर बुकिंग डाल दें। अब 320 से अगर मार्केट वापस रेजिस्टेंस खाता है, जो कि यहां पर भी बैठा है एक सप्लाई जोन, तो आपको क्या करना है, मैं 300 के नीचे आते ही जैसे ही मार्केट 25,280 के नीचे 15 मिनट का कैंडल दिखाएगा, तो अब डाउन साइड के लिए मेरे टारगेट 25,175 और 25,140 तक रहने वाले हैं। क्लियर? मैंने आपको दोनों सिनेरियो दिए कि मार्केट गैप अप हुआ और अप साइड में चलता है तो 260 के ऊपर मैं लेवल बनाऊंगा और टारगेट 1, 2 और 3। वापस में अगर 320 से मार्केट नीचे सरकता है तो जैसे ही मार्केट 25,280 के आसपास आएगा, बस वहां से पुट की एंट्री मैं बनाऊंगा और मेरे टारगेट डाउन साइड के लिए रहेंगे। क्लियर? अब समझते हैं कंडीशन नंबर 2। मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद मार्केट कहीं आपको 9:30 तक 25,200 से लेकर 25,160 इस रेंज में घूमता हुआ दिखाई देता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं मार्केट की साइकोलॉजी को यहां पर टेस्ट करने की आपसे कह रहा हूं। ये लेवल है यहां से लेकर यहां तक, ये ठीक है, ये वाला, सॉरी दिस वन, ये लेवल आपका बनता है। ठीक है जी। इस लेवल के अंदर अगर मार्केट कंसोलिडेट होता है तो आपको वेट करना है। जैसे ही मार्केट अगर 25,160 के नीचे सरकता है, फिर सीधे सीधे मार्केट आपको यहां कहीं इस लेवल के आसपास दिखाई देगा, जो कि है आपका 25,120। फिर इस ट्रेंड लाइन को, जो कि हमारे चैनल का ट्रेंड लाइन है, मार्केट इसको 15 मिनट से अगर तोड़ता है, मैं 120 पे बुकिंग डाल दूंगा। उसके बाद मार्केट में 25,080 यहां पर आके फिर मैं अपनी एंट्री पुट साइड में बनाऊंगा और अब की मेरे टारगेट ये लेवल है आपका 25,020। लेवल 25,000 है, बट 20 पॉइंट पहले ही आपको एग्जिट करना चाहिए। क्लियर? बाकी मार्केट के अंदर कहीं भी कुछ भी उथल पुथल होता है, कुछ चेंजेस होने हैं, तो मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पर आपको इत्तला करता हूं। अपने ऑडियो मैसेज के थ्रू, अपने वीडियो मैसेज के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि मार्केट की चाल किस तरफ रहने वाली है, जिससे आपको पूरे तरीके से मदद मिलती है कि मार्केट किस तरफ जाएगा, तो आप भी उस बहाव को देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक समझ आया? अब चलते हैं गैप डाउन के केस में। देखिए, गैप डाउन का केस मैंने आपको इस तरीके से फ्लैट ओपनिंग में भी समझाया है, और अगर मार्केट आपको ये रेंज बनता है, अगर कहीं छोटा मोटा गैप डाउन होता है और मार्केट मुझे 25,140, 125 के आसपास दिखता है, तो उस केस में मैं अपनी इस सेंटर लाइन को बहुत अच्छे तरीके से क्या करूंगा, मैं इसे कंसीडर करने वाला हूं एज सपोर्ट। जब तक मार्केट इसके नीचे 15 मिनट के 2 कैंडल नहीं बिताएगा, तब तक मैं बियरिश नहीं होने वाला। ध्यान से सुनिए, मैं बियरिश नहीं होने वाला। ठीक है, 15 मिनट के 2 कैंडल मुझे इस सेंटर लाइन के नीचे मिलते हैं, तो फिर मैं सीधे सीधे मार्केट को 25,020 तक देखता हूं, और फर्दर टारगेट के लिए आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर इत्तला कर ही दूंगा। मेरे टारगेट 24,880 तक के हो सकते हैं। क्लियर? मार्केट बुलिश मोड पर है, नो डाउट, लेकिन मार्केट रिटेलर को फंसाएगा, ये श्योर शॉट है। अब मार्केट में रिटेलर किस तरीके से फंसेगा? मार्केट जिस तरह बह रहा है, मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है, मार्केट हमेशा उसके विपरीत ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तभी फंसेगा सेलर, सॉरी बायर। ठीक है, बाइंग करने को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन राइट लेवल आपके पास हो तब बाइंग में जाइए। बाइंग ऑन डिप का कॉन्सेप्ट मैं अपने कोर्स के अंदर जो प्रॉपर तरीके से समझाता हूं, जिसे स्नाइपर स्कैल्पिंग के थ्रू भी हम रोज काम करते हैं, रोज उसमें पैसा छापते हैं, लेकिन सिर्फ
रूल्स के बदौलत ही हमारे पॉकेट में पैसा आता है। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैं कहता हूं दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है, ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो मार्केट में आपको पैसा छाप कर दे दे। सिर्फ और सिर्फ आपकी साइकोलॉजी और आपके बिल्कुल गूढ़, एकदम पुराने ठेठ तरीके वाले रूल्स जो हमेशा बिजनेस के अंदर भी अप्लाई होते हैं, जॉब के अंदर भी अप्लाई होते हैं, आपके रिश्तों रिलेशनशिप के अंदर भी अप्लाई होते हैं। उन रूल्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, सारी चीजें डिस्कस मैंने यहां कर ली है। फटाफट से सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर अभी क्या चल रहा है दोस्तों। यहां पर सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि मार्केट में मैं 82,300 अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है तो जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैं बुलिश मोड पे नहीं जाने वाला और मेरे टारगेट 82,750 तक के रहने वाले हैं। अब इस बीच में 450 पॉइंट को कैसे प्ले करना है, ये मेरे स्टूडेंट्स, मेरे व्यूअर्स जो वीडियो को अंत तक देखते हैं, मेरे रूल्स को फॉलो करते हैं, वो जानते हैं कि कैसे प्ले करना है। ऑन द अदर हैंड, मार्केट अगर डाउन साइड के लिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और डाउन साइड के लिए चलता है तो भैया इस लेवल की मार्किंग, इस बॉक्स की मार्किंग आपको करनी है। मार्केट इसको क्रॉस करे तो मेरे टारगेट 81,700 तक रहने वाले हैं। बाकी कुछ भी फेरबदल होगा तो मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पर आपको बता ही दूंगा। क्लियर? चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।